मधुबनी नगर निगम चुनाव के दरमियान जो बूथ संख्या 18 पर 18, 1, 2, 3 सारा मतदान केंद्र एक जगह है, उस पर जो कुछ घटना घटित हुआ है, इस तरह की घटना को देख करके क्या ये नहीं कहा जा सकता है जो जंगलराज 2 रिटर्न आ चुका है आपके शासन में, आपके पदाधिकारी के द्वारा इस तरह का घटना क्या निंदनीय नहीं है? बिल्कुल, मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि सरकार की मंशा और जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी का ये मानना है कि एक स्वच्छ और सुंदर ये प्रशासनिक तंत्र और ये वातावरण हो राज्य में। इसी के तहत हम लोग चाह रहे थे कि ये चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है वो निर्भीक होकर के मतदाता अपने मतदान केंद्र तक पहुँचे और निष्पक्ष जो भी यहाँ पदाधिकारी है, निरंतर हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भी पक्ष या कोई भी कैंडिडेट है, चूँकि नगर परिषद का है, किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ ये चुनाव नहीं है, लोग अपने ही लोगों के बीच के प्रत्याशी हैं, इसलिए सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे। लेकिन जो घटना आज घटी है वार्ड नंबर 18 में, बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ हमें भी ये सूचना मिली थी, मैं मंत्री जी के प्रतिनिधि के नाते यहाँ मैं आया हूँ अपने लोगों के बीच इनके दुख में शरीक होने के लिए। और जो मैंने यहाँ देखा है, जिस तरह बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है, ऐसा लग रहा था कि कहीं से विदेश से कोई आतंकवादी यहाँ पहुँचकर और ये पर यहाँ के प्रशासन कुछ मनबढ़ू प्रशासक यहाँ हैं, जो कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो वातावरण को दूषित करना चाह रहे हैं। यहाँ हमने देखा, यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि छोटे छोटे बच्चे, उनके ऊपर भी जो इस चुनाव से कहीं भी कोई मतलब नहीं था, ऐसे भी लोग यहाँ आकर इस तरह बच्चों के ऊपर प्रहार किया गया है। और मैं इस घटना को बहुत भर्त्सना करता हूँ। बहुत दुखद की ये बात है कि जो हमारी माँ और बहनें, बहू जो घर में थी, उसके ऊपर भी दरवाज़ा तोड़कर लाठीचार्ज किया गया है। ये किसी विशेष पदाधिकारी कहीं न कहीं किसी विशेष प्रत्याशी के मदद करने के में क्या है, जबकि ये जंगल राज का कोई सवाल ही नहीं उठता। न ये जंगल राज है, यहाँ बहुत वातावरण अच्छा है, प्रशासन को मानते हैं और हम प्रशासन से भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह की नहीं करे। अब यहाँ आने के बाद कई लोगों ने कहा कि हमें लगता है कि लोकतंत्र में अवस्था हमारी समाप्त हो रही है। ये समाप्त क्यों हो रही है? इसका मतलब है कि कोई ना कोई मनबढ़ू प्रशासक या यहाँ पदाधिकारी ऐसे लोग हैं जो यहाँ डरा धमका करके किसी विशेष प्रत्याशी को मदद करना चाह रहे थे। ये व्यक्तिगत रूप से हुआ है, न कि राज्य सरकार के द्वारा। यहाँ हमारे माननीय मंत्री, उद्योग मंत्री भी हैं, आज डीएम से भी बातचीत किए थे और उन्होंने कहा था कि वोट मतदान कहीं भी पड़े, एकदम शांतिपूर्ण वातावरण में हो। जो हमारे मधुबनी का एक छवि रहा है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण हम लोगों के बीच में रहा, भाईचारा की स्थिति रही है, वो हमेशा यहाँ कायम रहे। इन मुद्दों को जो सभी लोगों को शंका बनी हुई है कि जो आज मतदान के दिन इस तरह का कृत्य किया जा सकता है, तो उस विशेष पदाधिकारी के द्वारा हो सकता है कि काउंटिंग में भी इसी तरह का तांडव अपना दिखावें। तो हम लोग जो भी लोग हैं यहाँ, और प्रत्याशी लोग, कई प्रत्याशी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उन लोगों का कहना हुआ कि कल हम एक प्रतिनिधि मंडल लेकर के जो जिला निर्वाचित पदाधिकारी के रूप में जिला पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर हम लोगों को अटूट विश्वास है, ये अच्छे प्रशासक हैं, उनके पास अपनी बात को, भावना को हम रखेंगे और ये डिमांड करेंगे कि ऐसे पदाधिकारी को ये मतगणना से उनको अलग किया जाए। अगर ये नहीं करेंगे तो जन आक्रोश के सामने में कोई भी प्रशासन काम नहीं करेगा। ये हम लोग अब यहाँ एकदम वचनबद्ध हो चुके हैं और उसके बाद हम कानून के तहत रह करके हम लोग सलाह ले रहे हैं। जिला राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को भी मेल कर रहे हैं इनके द्वारा किए हुए कार्यों को, और ये पूरा एविडेंस है। हमारे पत्रकार महोदय भी, सभी चैनल के पत्रकार महोदय थे, उनके समक्ष में भी, और उनके ऊपर भी प्रहार किया गया है, कई लोगों को चोट भी लगी है।
तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि सरकार का जो निर्देश था वो पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी उसको धत्ता बुलाते हुए अपनी मनमस्ती में अपने को चूर्ण है और इसी तरह उन्होंने ये कार्य किया है। ये जंगल राज नहीं, ये मंगल राज है। मेरा नाम हुआ रत्नेश्वर प्रसाद राय और मेरा घर हुआ पुलिस लाइन के बगल में गांव बर्दीवन। नगर निगम चुनाव को लेकर प्रशासन का दावा है जो पूरे शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न करवाई गई। इस पे आपका क्या कहना है? यही कहना है जो प्रशासन के द्वारा यह है जो चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्वक होना चाहिए, लेकिन आज यह पलिवार गांव जो पहले पंचायत में था अब जो है सो नगर निगम में आ गए हैं और यहाँ जो तांडव हुई है पदाधिकारियों के द्वारा, खास करके ये एसडीओ साहब जो हैं ये जो किए हैं, कुकृत किए हैं, मैं इनके बारे में कहना चाहता हूँ यदि किसी का छवि खराब रहता है तो उसके बारे में भी कहा जा सकता है भाई ये लोग पहले से ही लिस्टेड है या गलत आदमी है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन यह पलिवार गांव यादवों का गांव है, सदाय का गांव है, बहुत से जाति यहाँ हैं और सब बिल्कुल सब भ्रांत आदमी है। पीछे का भी छवि परिवार का खराब नहीं, वह बहुत ही अच्छा रहा है। लेकिन आज निगम में आने के बाद यहाँ एसडीओ साहब के द्वारा प्रायोजित ढंग से प्लानिंग वे में किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा यह जो है सो घटनाएं हुई है और उसका अंजाम देने के लिए एसडीओ साहब ये तो पदाधिकारी है, इनको जो है सो एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल प्लेन वे में सभी के तरफ जो है सो सामान्य नज़र से इनको देखना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ कोई ऑकरेंस भी नहीं हुई है। यदि दो पक्ष में ऑकरेंस होता तब उनका यह अधिकार बनता है जो कानूनन उस पर जो है सो कानूनन जो है सो डंडा चलावें, लाठी चलावें, पीटें, जेल में भी बंद कर सकते हैं, FIR भी कर सकते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई वारदात हुई ही नहीं है। उसके बावजूद लग रहा है जैसे कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा घटनाएं होती है और प्रशासन उसको जो है सो बिल्कुल खदेड़ करके टारगेट बना करके ऐसा फौज तैयार किया जाता है। उसी तरह आज इस पलिवार गांव में पहले एसडीओ साहब फ्लैग मार्च किए 20 गाड़ी से, पूरे सायरन बजा करके, माइक पर ऐलान करके। इससे यह साबित होता है कि यहाँ के लोगों को अपने मत से वंचित करने के लिए पहले ही भयभीत कर दिए हैं और उसके बावजूद भी जब लोग गए मतदान करने के लिए तो वहाँ लाठी डंडा चार्ज किए, वहाँ से लोग भागे। भागने के बाद सबसे दुखद बात यह है कि महिलाएं के पर भी जो है लाठी चार्ज किया गया है। लोग अपने घर में छिप गए। ऐसा बर्बरता, ऐसा मार जो देखने लायक नहीं है। अपना परिचय बताइए। मैं प्रमोद कुमार यादव, वैसे मेरा नाम पप्पू यादव करके है। मैं खजुरी पंचायत का पूर्व मुखिया हूँ।